केशव षष्ठी गौशाला के कार्यवाह डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल के साथ है। केशव षष्ठी गौशाला जो है वह पर्यावरण की दिशा में पिछले कई वर्षों से काफ़ी काम कर रही है। और यदि मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के उपनगरों में जगह जगह जो गो काष्ठ की होली का दहन होता है, उसमें केशव षष्ठी गौशाला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर साहब, आपको होली की शुभकामनाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपको डॉक्टर साहब, इस वर्ष आपने कुल कितने गो काष्ठ की लकड़ियां बनाई हैं और कितनी लकड़ियों का वितरण हुआ है और किस किस जगह पर गो काष्ठ की होली के माध्यम से होली का दहन होने जा रहा है? देखिए, हर वर्ष की तरह पिछले लगभग 7 वर्षों से केशव षष्ठी गौशाला गाय के गोबर से गौकाष्ठ बनाती है और लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाई गई कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाना है, लकड़ी की और पेड़ों की कटाई रोकनी है। तो हमको इस जो नेचुरल जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका उपयोग करके पेड़ों की कटाई को रोकनी होगी और अप्रत्यक्ष रूप से सभी गौशालाओं को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ये कल्पना लेकर ये काम शुरू किया था। हर वर्ष लगातार इसमें बहुत ही वृद्धि हो रही है। इस वर्ष हमने 126 जगह के ऊपर मीरा भाईंदर और बोरियोली, मलाड, गोरेगांव और वर्ली तक जगह पे ये गौकाष्ठ के माध्यम से गौकाष्ठ पहुंचाए हैं। गौकाष्ठ हमने वहाँ पे डिलीवर किए हैं। तो करीब 126 जगह के ऊपर इस गौकाष्ठ द्वारा होली का दहन इस वर्ष किया जाने वाला है। और पिछले वर्ष 110 जगह पे था और अब की बार 126 जगह पे हमने ये गौकाष्ठ की पूर्ति की है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जागरूकता फैल रही है और पेड़ों की कटाई पर भी बंधन आ रहा है। जैसा भी अभी आपने देखा कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी इसके ऊपर थोड़े कड़े कदम उठाए हैं और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दंड का प्रावधान भी उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं गौशाला को भी मजबूती मिलेगी और लोगों के अंदर एक होलिका दहन का जो त्यौहार है वो एक पर्यावरण पूरक बनेगा। और अगले वर्ष हम और ज़्यादा इसके अंदर बढ़ोतरी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम गौकाष्ठ बना सके और उसकी आपूर्ति पूरे मुंबई महानगर के अंदर की जा सके। सर, ये पर्यावरण पूरक होली को लेकर आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, होली का दहन अभी जो हमारे परंपरागत रूप से पुराने ज़माने में होता था वो लकड़ी द्वारा किया जाता था। तब जंगल में लकड़ियाँ, जो सूखी लकड़ियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मिल जाती थी और उसके द्वारा हम होली का दहन करते थे। पर अभी वातावरण चेंज हो गया है, जंगल कम होते जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। और दूसरी बात, ये जो इसका पूरक हमने ढूंढ निकाला है कि गोबर से जो गौकाष्ठ बनते हैं उसकी भी लकड़ी होती है और उससे भी हम होलिका बना सकते हैं और उसका दहन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण बचाने के अंदर एक बहुत ही कारगर साबित हो रही है गौकाष्ठ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समय भाईंदर 25 के मैक्सस मॉल ग्राउंड में हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री सालासर ब्रजभूमि सत्संग मंडल की ओर से प्रतिवर्ष होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इस मंडल की विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष गो काष्ठ अर्थात गाय के गोबर से बनी लकड़ियों के माध्यम से होलिका दहन किया जाता है। होली की यदि हम बात करें तो पौराणिक कथा इस प्रकार से कहती है कि असुर राज हिरण्यकश्यप नामक एक राजा थे। उनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद, जो विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन असुर राज हिरण्यकश्यप के राज में एक ऐसा आदेश था कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर सकता, लेकिन भक्तराज प्रहलाद है वो तो विष्णु के परम भक्त थे, जिसको लेकर असुर राज हिरण्यकश्यप को यह सब पसंद नहीं आता था। तो तरह तरह से भक्तराज प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए, लेकिन हर समय भगवान विष्णु ने भक्तराज प्रहलाद को साथ दिया। बताया जाता है कि असुरराज हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसे शिवजी का वरदान कहिए, भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसी चादर दी थी कि यदि वो चादर ओढ़ के कहीं अग्नि में बैठ जाए तो वह जल नहीं पाती थी। इसलिए
असुरराज हिरण्याकश्यप के कहने से होलिका भक्तराज प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। वहां भी भगवान विष्णु ने भक्तराज प्रहलाद का साथ दिया और हुआ यह कि होलिका जो थी उसे भगवान शिव ने एक चादर प्रदान की थी, जिसके माध्यम से वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही वह भक्तराज प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह चादर उड़कर भक्तराज प्रहलाद के शरीर पर आ गई, जिससे होलिका तो जल गई लेकिन भक्तराज प्रहलाद बच गए। को लेकर प्रतिवर्ष होली का दहन किया जाता है। इस समय मैं सालासर ब्रजभूमि सत्संग मंडल आयोजित मैक्सस मॉल ग्राउंड में हूँ। यहाँ पर कुछ ही समय शेष है, उसके पश्चात होली का दहन होगा। आज होली कुछ देरी से होली का दहन किया जाएगा। यहाँ पर आज 11:31 पर होली का पूजन होगा और 11:40 के मुहूर्त पर होली दहन की जाएगी। शुभकामनाएं। सनातन धर्म के पर्व हम मीरा भाईंदर क्षेत्र में बड़े जोर शोर से मनते हैं। सालासर ब्रजभूमि के तत्वावधान में आज होली का दहन यहाँ पे हुआ है, तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और भाईंदर वासी तो सभी त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरीके से होली का बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सभी को होली की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राम।